ही सुंदर होता है, रमणीय होता है। उनके शरीर का मैल मैल नहीं होता, उनके जीवन की प्रत्येक बात सुंदर और सुंदरतम होती है। जीवन में शील की आराधना ऐसे हुआ करती है। तवो चैवे, और जिसके जीवन में तप है उसका जीवन सुंदर होता है। और कहा चौथी बात, जिसकी भावना अच्छी हो, भावना अच्छी हो। ये चार बातें इनके लिए बंधुओं कहा गया। ये जो चार बातें कही, सब जिणे ही भणियो, सारे जिनेन्द्र देवों ने, सभी तीर्थंकरों ने, ये नहीं किसी विशेष ने, सभी ने ये बात कही है कि ये जो बात है, चार बातें हैं, सब जिणे ही भणियो तहा दुहासो आचर्यव्यो, इसलिए इसका आचरण करना चाहिए। प्रश्न था जीवन को रमणीय बनाने का। जीवन रमणीय इन बातों से बनता है। जीवन के अंदर ये बात हो, ये गुण हो, तो जीवन रमणीय हो जाता है। फिर तो चातुर्मास और बिना चातुर्मास की बात भी नहीं रहती, फिर तो हर समय जीवन रमणीय है, जहां पर ये चार बातें हुआ करती हैं, दानशील, तप और भावना। इन्हीं बातों का उपदेश सुनने के लिए चातुर्मास करवाया जाता है, संतों को का सानिध्य पाया जाता है, प्रार्थना की जाती है। इसी के लिए ये तो आज थोड़ा ज्यादा हो गया मामला, फिर भी जो है मैं कह रहा हूं, इसी के लिए चक्कर काटे जब महाराज हमारे चातुर्मास कर दो कृपा, हमारे चातुर्मास दे दो। ये इसीलिए हमारे को सदुपदेश सुनने को मिलेगा, हमारे को सत्संग सुनने को मिलेगा, कितना अच्छा होगा। तुलसीदास ने तो अद्भुत बात कही, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, विवेक अर्थ ज्ञान होता है। सत्संग के बिना, संत के उपदेश के बिना ज्ञान नहीं होता। और ये जो सत्संग है, राम कृपा बिन सुलभन, परमात्मा की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। इसको अगर जैन भाषा में कहीं के बिना पुण्य के प्राप्त नहीं होता। वो बात सारी वही है, केवल शब्दावली का भेद है। बिना पुण्यों के ये प्राप्त नहीं होता, पुण्य होता है तभी ऐसा होता है, अन्यथा अवसर ही नहीं मिल पाता। यही उपदेश सुनने के लिए ये सारे प्रयत्न किए जाते हैं कि संत पधारें, संत आए, हमें संतों की वाणी सुनने को मिले, भगवान की वाणी सुनने को मिले, और हमारा जीवन अच्छा और सुंदर बन जाए। संतों की वाणी की बात थोड़ी सी कथा के माध्यम से सुनाना और कहना चाहूंगा। संतों का एक संघ था, बात पुरानी। अब वो चौथे की आरी की है, कौन सी आरी की है, कथा में तो ये कोई संकेत नहीं, वो पुरानी बात है। संतों का एक संघ विहार किए हुए जा रहा था, और पहले जंगल बहुत होते थे, और ऐसे कोसों क्या इतने इतने लंबे जंगल होते थे, पता नहीं कितने दिन लग जाते थे पार करने के अंदर। वह संत समुदाय रास्ता भटक गया, रास्ता भटक गया। फिर भी कोशिश, भाई इधर चलें उधर चलें, कोई रास्ता नहीं, बड़ा मुश्किल हो गया। ऊपर से बरसात उतर आई और मुश्किल हो गया। गुरु ने कहा शिष्यों से, भाई जंगल तो है, पर देखो तो कहीं कोई स्थान, कोई जगह, कोई झोंपड़ी, कोई छोटी मोटी आबादी बस्ती कहीं कुछ हो। ये तो ऐसे कैसे होगा, बरसात उतर आई, जंगल है, पानी चढ़ जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। संतों ने इधर उधर देखभाल की तो एक संत ने बताया, गुरुजी एक बस्ती दिख रही है दूर पर, और इस दिशा में है। बस्ती है? बोले हाँ जी। झोपड़िया सी कुछ दिखाई दे रही है।
बोले चलो उधर चलते हैं। संत उधर बढ़ गए, दूर तो निकले पर पहुंच गए। यह बस्ती भीलों की थी। भील लोग रहते हैं, ज्यादातर हिंसक होते हैं, शिकारी होते हैं। संत पहुंचे, जो बस्ती थी वो थोड़ी कुछ ऊंचाई के ऊपर थी। कोई ऊंचा टीला था, पहाड़ी का टुकड़ा था, ऊंचाई के ऊपर थी, जहां पानी से सुरक्षा थी। संत वहां गए, घर गए, वो काजू ये लो वो लो, संपन्न परिवार था। मैं बड़ा परेशान। गुरुजी ने सब धैर्य के साथ सुन, बोले अच्छा ठीक ठीक, सारी बातें सुन ली। सुनने के बाद बोले देखो हम वो चीज लेते हैं जो हमारे काम आए। बोले हाँ जी, जो तुझे कहोगे वही दूंगा। तू बोले तुम्हारे साबुन है? बोले हाँ जी साबुन है। बोले एक साबुन दे दो। उसने साबुन दे दी, गुरुजी ने पकड़ के मेरे को दे दी। बोले बस आज इतनी बात, और फिर वहाँ आना, वहाँ करेंगे बात। और चले आए। उसकी बात रख दी कि हमारे घर से ले लिया। और वो जो बात थी भाई, वो घर तो उस तरह का था, वहाँ से कोई खाने के लिए ले ही नहीं सकते थे। संतों की अपनी विलक्षणता होती है, वो किस आदमी को कैसे राजी करें और क्या करें, किस तरह करें। संतों ने भी जैसे भी किया उसको राजी किया, और फिर उसके बाद संतों ने विहार कर दिया। वो राजा क्या कहता है, बहुत लंबी कहानी नहीं है, थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। क्या कहता है, बोले आसानी से पीछा छूट गया, नहीं तो मैं सोचता था पता नहीं क्या नियम करवाएंगे। ये तो ऐसे नियम है जो वैसे भी हम ध्यान रखते हैं, ये तो बात ठीक है, ये तो कोई बुरी बात नहीं। घटना घटी कालांतर में, कभी ऐसा हुआ कि वह भील राजा अपने साथियों को लेकर कहीं आक्रमण के लिए, लूट के लिए गया। उसके पीछे किसी ने मुखबरी की कि आज वो है नहीं बस्ती में, और उनकी सेना भी गई हुई है। आज मौका है उनकी बस्ती को तबाह करने का। जो पास में पुलिस थी, सेना थी, या कोई राजा था, वे आज मौका है इनकी बस्ती तबाह करने का, और इसमें आग लगा दो, नष्ट कर दो। वो एक फौज की टुकड़ी उस बस्ती को तबाह करने के लिए आ गई। जब उसको घेरा, ऐसी स्थिति बनी, बड़ी विकट स्थिति बनी बहुत। ऐसे में कहा, स्त्रियां ज्यादा थी, भाई अब तो सारे मरेंगे और क्या होगा, कुछ नहीं। उसकी एक बहन थी, उस बहन में भी क्षत्रियता थी। वो बोली ऐसे मरने से तो अच्छा लड़ करके तो मरे। उसने अपने भाई के कपड़े पहने, और पहन करके और महिलाओं को भी कहा तुम भी अपने अपने आदमियों के कपड़े पहनो और चलो लड़ते हैं। वो युद्ध के मैदान में चली गई। कहानी बताती है वहां जाके उन्होंने लड़ाई लड़ी, और जो सामने वाली फौज थी उसके पांव उखड़ गए और वो भाग गई। बस्ती की रक्षा हो गई। आने के बाद में अब तो खुशी हो गई ना कि हमने बचा लिया, स्त्री ने रक्षा कर ली। वह उस चोर पल्ली के राजा की बहन वह आए, घर में खुशी मनाई, चलो आते तो ने बहुत बड़ा काम करते, अपने भाई का रोल कर दिया, तो ने बहुत बड़ा काम किया। ऐसे बातें करते जो था कुछ वहाँ बातचीत हुई, और वह अपनी भाभी के पास सो जाती है, कपड़े बदलने याद नहीं रहे। रात को वो आया, चांदनी रात थी, उसने देखा कोई आदमी घर में है। उसको देख करके उसे इतना क्रोध आया कि इतना बुरा काम, और मेरे घर में गैर आदमी, और इस तरह से आया हुआ और सो रहा। उसने तो तलवार निकाली और निकाल करके हाथ उठाया। जो हाथ उठाया वार करने के लिए, साधु की बात याद आ गई। हाँ जी, क्या क्या नियम लिया था, सोते पर वार नहीं कर रहा, हाथ ऊपर का ऊपर रुक गया। लेकिन क्रोध तो शांत नहीं हुआ, और वो जोर से चिल्ला के पड़ा, ओ दुष्ट कौन है तू, खड़ा हो जा, तेरी मौत आ रही है, हो जा खड़ा तू। जैसे ही उसने तलवार ऊपर उठाई और ये चिल्ला के पड़ा, उसकी बहन खट जागी और जाकर बोले भैया आ गए तुम। भैया, बहन की आवाज पहचानी, तलवार हाथ से गिर गई। फिर तो गुस्सा करा उसने, पागल तो नहीं, क्या कर लिया, मर जाती, ये हो जाता। बोले तुम तो गुस्सा करते रहते हो, बात तो ये पूछी नहीं कि क्या बात हुई, कैसे नहीं, ऐसे गुस्सा करे जा रहे हो। बोले क्या बात है, क्या नाटक बनाया तूने।
ऐसा क्यों किया? उसने बात बताई, मैं सारी महिलाओं को ले जा करके हमने लड़ाई लड़े, हम तो जीत गए, हमने बस्ती को बचा लिया। बोले अच्छा, बहुत बड़ा काम किया भाई तुमने तो आज। पर उसके मन में आता है, देखो साधु से नियम न लिया होता तो आज तो अनर्थ हो जाता, आज तो ऐसा काम हो जाता कि क्या कहूं मैं। एक मन में बात आई, ऐसे साधुओं का अगर उपदेश सुना जाए, विधि के साथ सुना जाए, पता नहीं कितना भला हो। भाइयों, दिल्ली वालों, श्रावकों, क्या मन में विचार आया, ऐसे साधुओं का उपदेश अगर सुना जाए तो पता नहीं कितना भला हो। एक बात मानने से इतना भला हुआ, आज हमारे घर में रक्षा होगी, और फिर तो कितना भला हो। और बंधुओं, अब तो वो ढूंढ ढूंढ करके साधुओं के पास गया, उपदेश सुना, जीवन बदल गया, और वो सारे पाप के काम छोड़ दिए, जीवन परिवर्तित हो गया। बताना ये रहा था, एक वचन जो सतगुरु केरा, एक वचन जो सतगुरु केरा, जो बैठे दिल माय रे प्राणी, जो बैठे दिल माय रे प्राणी, नीचे गाते मैं तेन, बोलो तो सही, थोड़ा याद होगा आपको। नीचे गाते मैं ते नहीं जावे, ए मैं कहो जिन राय रे प्राणी, साधु जी ने वंदना नित नित कीजे, साधु जी ने वंदना नित। बंधुओं, अब बात थोड़ी सी बदल गई, बात नियम के ऊपर आ गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, कुछ नियम व्रत अपनी इच्छा से, अपनी भावनाओं से धारण करो। कुछ सुझाव दे रहा हूं, जिसमें पहला सुझाव यह है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। बंधुओं और बहनों, देखो नियम होता अपनी भावना का, जबरदस्ती लादा नहीं जाता, पर विचार के लिए तो मजबूर किया जा सकता है। मैं आपको विचार के लिए कह रहा हूं, जैन धर्म के अंदर रात्रि भोजन त्याग का बहुत बड़ा महत्व है। आप जानते भी होंगे इस बात को, यदि कोई व्यक्ति 4 महीने चौबिहार रख ले तो उस व्यक्ति के 2 महीने के उपवास का फल लगेगा। कर सकता है कोई आदमी 2 महीने का उपवास? बड़ा मुश्किल है। और ये काम कितना आसान है, अगर थोड़ी सी भी आदमी विचार और हिम्मत करे कि 2-4 महीने अगर आदमी चौबिहार कर ले, कितना बड़ा तप हो जाए। और यदि इतना नहीं कर सकते हो, थोड़ा कम कर लो, कम से कम इतना कर लो, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। आप कमज़ोर हैं तो, गृहस्थ हैं, आप कैसी स्थिति है, अगर आप पीने की चीज़ का आगार रखना चाहते हैं, मैं कोई ऐसी प्रेरणा नहीं दे रहा, लेकिन मैं सुझाव दे रहा हूँ, आप कुछ तो कर सकते हैं। बंधुओं, सबसे बड़ी बात यह है, रात्रि भोजन में बहुत बड़ा पाप होता है, इससे बचने की आवश्यकता है। और कहना चाहता हूँ, कुछ नियम पचखान कुछ न कुछ अवश्य करने चाहिए चातुर्मास काल के अंदर। नवकार्ष ही तब बड़ा आसान और छोटा होता है, केवल सूर्य निकलने से 48 मिनट तक का, हालांकि चौबिहार की बात भी है, लेकिन कोई न कर पाता तो भी वो कर ले तो भी उसका फल है,
उसका महत्व है, ये कर सकते हैं। आप एक भावना बना सकते हैं, हम प्रतिदिन प्रवचन सुनेंगे, शास्त्र सुनेंगे, ये भावना बना सकते हैं। और बंधुओं, कितनी सारी वनस्पतियां हैं, उनमें से यदि आप गिन चुन करके अगर आप कुछ सीमित से रख लें, बाकी का त्याग कर लें, कितना अच्छा हो जाए और कितना सुंदर हो जाए। आप रख सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। और कहना चाहता हूँ, चमड़े का तो प्रतिकार होना ही चाहिए। श्रावकों को, जैन श्रावक श्राविकाओं को चमड़ा नहीं पहनना चाहिए। बंधुओं, चमड़े की बेल्ट, चमड़े के तस्मे, चमड़े के फीते, चमड़े की टोपी, चमड़े की जैकेट, चमड़े का बिस्तरबंद और चमड़े के जूते, चमड़ा नहीं पहनना चाहिए। आज तो विकल्प बहुत उपलब्ध हैं और अच्छे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, मुझे उसकी अनुमोदना नहीं करनी। मैं तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, चमड़ा घोर पाप है। जो चमड़े की चीज पहनेगा उस पशु की हिंसा के अंदर उसकी भागीदारी होगी। इसलिए बंधुओं, चमड़े से परहेज करो, चमड़े से बचो और अपने जीवन को नियम पचखान के अनुसार बनाओ। तो चातुर्मास के अंदर कुछ स्वाध्याय करो, चातुर्मास के अंदर आप कुछ नियम पचखान करो, जिससे वो बात सार्थक हो जाए। चातुर्मास को कुछ खास बनाना होगा, खास उसी का हो गया जिसने नियम और पचखान कर लिया, और जिसने नहीं किया तो उसके लिए तो सामान्य दिन हो और चाहे बंद हो चातुर्मास हो, सारे के सारे वही के वही रहते हैं। अतएव कुछ खास बनाओ, यानी नियम और पचखान धारण करो। और केशी स्वामी ने जो कहा था, राजा प्रदेशी को कहा था कि जीवन को रमणीय बनाओ। रमणीय तभी बनेगा जब धर्म ध्यान करोगे। सब भाई बहनों को धर्म ध्यान की मंगल आराधना करनी चाहिए। मंगल आराधना से ही जीवन सुंदर और अच्छा बना करता है। सब इस बात का ख्याल रखें। और मैं अब चर्चा को विराम देना चाहूँगा। जो सुझाव और बातें मैंने आपसे कही हैं उनका लाभ उठाओ। और एक बात बंधुओं, इस भाव से नहीं कह रहा मैं कि हमें उपस्थिति के बारे में कुछ सोच रहा हूँ। आप लाभ उठाओ, आप सुनो तो सही, आप शास्त्र तो सुनो, आप सोच करके तो देखो, एक बात का विचार करो आप लोग। अतः चातुर्मास में सभी दिनों में उपस्थित होकर के धर्म ध्यान का लाभ उठाना।